आज का विज्ञान भी इन सिद्धांतों को, इस बातों को मान रहा है कि गौ माता को पूरे विश्व की माता क्यों कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सदियों से इन बातों को कहा गया था, परंतु आज विज्ञान भी इन सिद्धांतों को स्वीकारने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय के गोबर के कंडे पर यदि 1 चम्मच घी, जौ व तिल से आहुति दी जाए तो उससे 1 टन ओजोन वायु बनती है। 1 किलो ओजोन वायु बराबर 1 टन ऑक्सीजन के समान होती है, जो कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम, मुख्य आश्रम अहमदाबाद में गोपाष्टमी का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर बहुत से लोगों ने गोपाष्टमी का पूजन किया। आइए जानते हैं आश्रम की वक्ता साध्वी सुशीला बहन द्वारा कि आश्रम के इस गोपाष्टमी पर्व पर कैसा कार्यक्रम मनाया गया। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण भगवान को गौओं को चराने के लिए पहली बार भेजा था, यानी कि उन्होंने गोपालक का रूप इस दिन पहली बार धरा था। ये पर्व हमारे सभी आश्रमों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गौ माता के अंदर, जैसा शास्त्रों में बताया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम देश विदेश में देख रहे हैं कि गौ माता ही सबकी रक्षा करने में सफल हो रही हैं। ब्रिटेन में जब पिछले साल कोरोना हुआ तो वहाँ के लोगों ने गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं, उनकी जली हुई भस्म को पानी में घोल करके रखा और उसे पी करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ पाया। इसी प्रकार से गुरुदेव ने हमें हमेशा बताया है कि गाय माता जो है उनका पालन हम नहीं करते हैं, लेकिन गौ माताएं हमारा पालन करती हैं। और गौ माता के लिए आश्रम के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, सुख समृद्धि का आधार गाय, जो 3 भाषाओं में उपलब्ध है, गुजराती, उड़िया एवं हिंदी में। तो सभी गौ प्रेमी इस पुस्तक का अवश्य ही लाभ लें, क्योंकि गौ माता ही ऐसी हैं जो सूर्य किरणों को अवशोषित करके स्वर्णसार हम तक पहुंचाती हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। गौ मंदिर में मुझे गौ पूजन करने का मौका मिला, बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है, वो किसी एक धर्म में सीमित नहीं है। सब धर्मों का सार जो सनातन धर्म है, उसके जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व में से एक तत्व है गौ माता। और गौ माता के पूजन अर्चन से यह साबित होता है कि गौ माता के सभी अंग पवित्र है। मानव कल्याण के लिए गौ दूध, गौ धूत, गौ मूत्र, गौ गोबर, जो कुछ भी गौ माता प्रदान करती है वो मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के जो सभी सेवादारी है, जो गौ सेवक है, गौ पालक है, और सभी जो गौशाला है, उनको मैं नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यह आशा रखती हूँ कि ऐसे सभी आश्रमों में गौशालाएं स्थापित हो और हजारों की संख्याओं में हम गौओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में गौ संवर्धन और गौ सेवा का बहुत सेवा कार्य हो रहा है। आज मैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में अचानक से आ गई और मैंने देखा कि गोपाष्टमी का पर्व क्या तो दिव्य संदेश दे रहा है। यहाँ पे आके मुझे अलौकिक अनुभूति हुई कि वास्तविक गोपाष्टमी का महत्व इधर देखने को मिलता है। आज सरकारी प्रशासन को मैं विनती के साथ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही गौ हत्या के कत्ल खाने जल्द से जल्द बंद हो, गौ हत्या का कानून बने, सख्त उसको गौ माता के हत्यारों को, विधर्मियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे साथ हर साल 20-25 बच्चे आते हैं और आज भी लगभग 30 लोग आए हुए हैं। जीवा के स्वाद के लिए जानवर को मारना, किसी को मारना, ये हत्या, ये पाप लगता है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो मेरे दिमाग में घुस गया और मैंने बापूजी से सन 1998 में दीक्षा लिया। मैं बापूजी से 17 वर्ष से जुड़ी हूँ और मुझे यहाँ पे मैं हर वर्ष दिवाली शिविर पे बच्चों को लेके आते हैं। मुझे यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं।
आज की दुनिया में बच्चे भी मोबाइल में जो व्यस्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके बच्चे सबको भूल गए, माँ बाप को भी भूल गए, मोबाइल को भी भूल गए। बस उनको बस बापू की ही याद आ रही, बस बापू से ही सब बच्चे जुड़े हैं। अन्य कोई भी प्राणी का, अन्य कोई भी पशु का पूजनीय नहीं, लेकिन गाय का मल और मूत्र दोनों भी पूजनीय है। और गाय के खुर की जो मिट्टी होती है उसको यदि अपन तिलक करें तो बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं, भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। दुनिया में ऐसे कोई संस्था नहीं मिलेगी, कोई सेवाधारी ऐसे नहीं मिलेंगे या कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसे ही गायों को संभाल रहे हैं। सबके घर में कुत्ता बिल्ली पाले हुए दिखेंगे, लेकिन गाय बहुत कम लोगों के घर में पाली हुई दिखती है। तो मुझे सभी हिंदुओं से ये निवेदन है कि जो पूजनीय है अपनी गाय गौ माता, जिससे हिंदू संस्कृति की रक्षा होती है और सबका विकास होता है, तो उसको घर घर में पाला जाए और उसकी पूजा की जाए। मैं कर्मकांड करता हूँ। बापूजी से मैंने सन 2000 में 19 मई 2000 में हरिद्वार में नई टिहरी में दीक्षा ली थी और मैं पिछले 21 वर्ष से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 2 जीवन नए, मेरे बहुत 2 बड़े एक्सीडेंट हो गए जो मुझे उसमें खरोच भी नहीं आई। ऐसे दौर से मैं गुजर के भी आज यहाँ आपके सामने जो खड़ा हूँ तो केवल और केवल मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से खड़ा हूँ। भयंकर कोरोना चल रहा था और अब जो लोग देव हो गए तो उनके जो श्राद्ध आदि विधि है वो ना पुलिस कर सकती है ना नगर पालिका कर सकती है। ऐसे समय में पंडित यानी ब्राह्मण ही इसका कर्मकांड श्राद्ध कर सकता है। तो हमें बुलाया गया, बहुत सारे घरों से हमें रिक्वेस्ट आई। एक ऐसी चाल है, चौल बोलते हैं वहाँ पर, 7 केसेस एक ही चौल में होते, उसके वजह से पूरी पवई सील हो गई थी। उस चाल में मैं जाके हवन किया, उनके यहाँ शुद्धिकरण किया कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण ये सब जानते, तो वो डर गए कि भाई आप ये समय में यहाँ कैसे आए, आपको डर नहीं लगा? तो मैंने अपनी जेब से अमृत द्रव निकाला और गोचंदन, मैंने बोला मैं जैसे ही घर पे जाता हूँ इसको प्रज्वलित करता हूँ, अमृत द्रव उस पर डाल देता हूँ, पूरा धुआं करके उस कमरे में मैं बैठ जाता हूँ। मेरे पूरे घर में पूरा कोरोना मैंने श्राद्ध विधि में निकाला। ना मेरे घर में किसी को छींक तक आई, ना मेरे घर में किसी को कोरोना का कुछ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि जो गोचंदन की जो धूप बत्ती थी, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें मिली है, गौ माता के आशीर्वाद से मिली है, उस बलबूते के, उस हिम्मत पे मैं वहाँ जा पाया। आज गोपाष्टमी के निमित्त गौ माता का सेवा हो रहा है, जो बड़ा ही आनंद और प्रोत्साहित कर रहा है, बड़ा ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये एक मानव बनाने का फैक्ट्री है। मुंबई शहर में रहता हूँ तो मुंबई शहर में क्या लोगों को पता है कि मुंबई माया नगरी है, वहाँ पे लोग शराब एंड गलत चीज़ों से बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाते हैं। तो इसमें बचपन में मैं भी नॉनवेज वगैरह, थोड़ा नशा वगैरह सब करता था, बट गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे विचार में परिवर्तन हुए, मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरा विचार, मेरे संस्कार में काफ़ी परिवर्तन हुए। आज मैं प्योर वेज हूँ और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ, सलाह देता हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप ना करो। यहाँ पर लोग आने के बाद उनके आहार, उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके संस्कार, उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। मैं आशाराम बापू जी के साथ ऐसे जुड़ा हूँ कि मैं आज से 2 साल पहले ना मीठ ठंडा शराब का सेवन करता था। सुबह के टाइम आशाराम बापू जी की जो फेरी जाती है ना, वो मेरे घर के आगे ही खड़ी हुई थी और मेरे ना उसी टाइम बापू जी से दर्शन हुए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना कोई मेरा अपना अजीज, जो मेरा दादा लगा लो, बाप लगा लो, जो भी लगा लो, मेरे कोई कुल का कोई ऐसा है या कोई भी है जो मतलब कि मेरे को आगे कह रहा है बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना। मैंने मत्था टेका, बस उस दिन का दिन है। मेरा शराब, अंडा, जो मीट वगैरह जो मैं खाता था सेवन का, वो मेरा एकदम बंद हो गया। बापू जी तो मेरी इतनी श्रद्धा है, जबकि मैंने देखा नहीं है बापू जी को। गौ की सेवा राम भगवान ने किया, वशिष्ठ महाराज ने किया, शंकर जी ने किया, कृष्ण भगवान खुद ही करते थे, चराते थे, और गुरुदेव ने भी खूब सेवाएं की गाय की, और खूब कर रहे, तभी इतना सारा हमको शुद्ध उत्पाद मिल रहे हैं। (1979) में बापूजी से दीक्षा ली है। बापूजी का तो हम सबके लिए यही संदेश है कि आज के युग में अगर गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे, यही एक वाक्य है। इसीलिए जितनी हो सके
तन मन धन, क्योंकि हम गाय माता को गोद नहीं ले सकते, हम इनकी गोद में जा सकते हैं।